हेलो एंड वेलकम टू टीच मी इंग्लिश। आज मैं ऑब्जेक्ट एक टॉपिक लेकर आऊँ, बहुत छोटा टॉपिक है ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट के बगैर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बन सकता। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट वो वर्ड है जो कंप्लीट करता है सेंस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब अगर सेंटेंस में है तो ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बगैर ट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग कंप्लीट नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्ट के लिए कंपलसरी है कि वो नाउन और प्रोनाउन से ही बनेगा। एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन ऑब्जेक्ट में नहीं लग सकता है। ठीक है, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब मैंने इस एग्जांपल लिया समझाने के लिए, रहीम मेरा कार। आप बहुत सिंपल है, रहीम मेरा, यहाँ पे रहीम मेरा कार, रहीम सब्जेक्ट, मेड वर्ब, सॉरी अ केक, रहीम मेड अ केक, सॉरी कार मैंने कहा, रहीम मेड अ केक। केक, केक क्या है? ये है नाउन। ऑब्जेक्ट में नाउन का यूज किया गया और ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये मेड को कंप्लीट कर रहा है। रहीम मेड, रहीम ने बनाया। क्या बनाया? रहीम बनाया। रहीम ने क्या बनाया? डेफिनेटली उसने केक बनाया। कुछ तो बनाया होगा, केक बनाया। द टीचर पनिश्ड हिम। अब यहाँ पे वर्ब है पनिश्ड, अब हिम क्या है? प्रोनाउन। और डेफिनेटली टीचर पनिश्ड हिम, टीचर ने पनिश्ड किया। किसको किया? हिम, उसे किया। सो हिम क्या है? प्रोनाउन। और हिम क्या हो गया फिर? ये हिम ऑब्जेक्ट भी हो गया। यहाँ पे केक ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट है, एक नाउन है एक प्रोनाउन है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट की जगह पे और कुछ नहीं बैठ सकता है सिवाय नाउन और प्रोनाउन के। नाउ अब देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के काइंड्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ही काइंड है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो वर्ड है, एक्चुअली वो वर्ड है जिसकी वजह से ट्रांजिटिव वर्ब बनता है। मतलब अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पाया गया और जो ऑब्जेक्ट पाया गया है जिसकी वजह से ट्रांजिटिव वर्ब बना है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है, इनडायरेक्ट नहीं। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही ट्रांजिटिव वर्ब को क्रिएट कर सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं। डायरेक्ट कम्स फॉर ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट और whom के हेल्प से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता कर सकते हैं सेंटेंस में है कि नहीं। सिर्फ दो ही वर्ड है, व्हाट और whom, और किसी वर्ड से इस्तेमाल नहीं, लेकिन वेयर से, व्हेन से, व्हाई, हाउ, व्हिच, इससे नहीं। सिर्फ दो ही वर्ड, दो ही एडवर्ब है, एक है व्हाट और एक है whom। इन्हीं दो के हेल्प से पता करना है हमें कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं। यूं कह ले, अगर इन वर्ड के हेल्प से, मतलब अगर क्वेश्चन बनाया जाए और क्वेश्चन से आंसर मिल जाए सिर्फ और सिर्फ व्हाट और whom के जरिए से, तो मतलब सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखते हैं कैसे। ना मैंने फॉर्मूला यहाँ पे एक छोटा सा यूज किया है। सब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब व्हाट, सब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब whom। दिस इस तरह से, शी मेड द प्रोजेक्ट, सब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब शी मेड व्हाट। व्हाट आता है थिंग्स के लिए और whom आता है पर्सन के लिए। मैंने यहाँ लिखा है व्हाट थिंग्स के लिए, whom पर्सन के लिए। शी मेड व्हाट, उसने बनाया क्या? आंसर आया द प्रोजेक्ट। जो आंसर आ गया वो क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब whom। आई शाउटेड एट, आई शाउटेड एट whom। मैंने चिल्लाया किस पर? आई शाउटेड एट whom। whom मतलब हिम के ऊपर चिल्लाया, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल तरीका है फाइंड करने का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर आप whom और what का हेल्प करें और इस रूल को फॉलो करें। शुरू के सब्जेक्ट से कुछ भी सेंटेंस लीजिए, रवि किक्ड अ बॉल। रवि किक्ड व्हाट? अ बॉल। ठीक है, सो ये इस तरह से आप आराम से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं अगर आप इस रूल को फॉलो करें। सब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब व्हाट, सब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब whom। ये एक फॉर्मेशन है, ये ग्रामेटिकल, मतलब आपको बुक्स में नहीं मिलेगा उम्मीद कर, मतलब इस तरह से बनाया हुआ। मैंने आपके हेल्प के लिए ट्रिक्स निकाला है ना। अब देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका काम क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आता है। मतलब अगर सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई वैल्यू मतलब बन नहीं पाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसमें मिल सकता है, अदरवाइज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नाउ इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने व्हाट और whom का यूज किया था, वैसे यहाँ पे टू और फॉर व्हाट के साथ, टू और फॉर whom के साथ लगा के बनाते हैं
मैं बताऊंगा कैसे। आप ये देखिए, मैंने जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्या नाम है फॉर्मेशन किया है, एक छोटा सा रूल बनाया, उस तरह यहाँ मैंने बनाने की कोशिश किया है। सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ये फॉर्मेशन है, ऐसे बन के आता है। जैसे आप देखिए, सब्जेक्ट रवि, ट्रांजिटिव वर्ब ब्रॉट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डॉल। आमतौर पे क्या होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ज्यादातर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आता है। यू कह ले 90% इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आता है। आई गेव हिम अ गिफ्ट, वर्ब है गिव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है गिफ्ट, हिम आ गया बीच में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई गेव हिम अ गिफ्ट, ठीक है ना। तो ये दोनों है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये भी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जहां तक क्या लग रहा है, समझ में क्या आ रहा है मुझको, कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्यादातर प्रोनाउन बनता है। जितना प्रोनाउन है आप देख लीजिए, वो भी ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन, मतलब आई का मी, आर का अस, यू का तो यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, इट का इट। तो ज्यादातर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे यहां भी इस तरह कह सकते हैं, 80% इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन होता है, और वो 90% इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में रहता है। ये एक फॉर्मेशन हुआ इस तरह से। उसके बाद कुछ है जिस तरह बनता है, सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर ऐसा हो गया कि सब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो अब जब उसके बाद आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमेशा टू फॉर व्हाट या फिर टू फॉर होम बनेगा। मतलब इस तरह से, राजेश सेंट अ गिफ्ट टू मी, राजेश सेंट अ गिफ्ट टू मी। नाउ राजेश सब्जेक्ट, सेंट ट्रांजिटिव वर्ब, अ गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या उसने भेजा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले दिया हुआ है गिफ्ट, टू मी, टू हुम, टू हुम राजेश सेंट अ गिफ्ट टू हुम, किसको भेजा, मी को भेजा। तो मी क्या बन गया, ये मी क्या बन गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी बन गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर टू नहीं लगाया हुआ हो यहाँ पे, या फॉर नहीं लगाया जाए, तो फिर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, याद रहे। यहां पे अगर वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आता है तो कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली वर्ड बन गया, मी और हिम लग गया, कुछ टू का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है, वर्ब आया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके लिए कंपलसरी है वो टू या फॉर के साथ ही आएगा। अनिल फॉर्म्ड, अनिल सब्जेक्ट, फॉर्म्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, क्या बनाया अनिल ने, प्रोजेक्ट बनाया, उसने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, अनिल फॉर्म्ड अ प्रोजेक्ट, ठीक है। अब फिर आ गया किसके लिए, फॉर द क्लास, द क्लास हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि मैंने यहां फॉर यूज किया वर्ड, फॉर द क्लास। अनिल फॉर्म्ड अ प्रोजेक्ट फॉर द क्लास। आप देखें इन दोनों जगह पे ये क्लास या मी दोनों किसके लिए आ रहा है, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, गिफ्ट के लिए मी आया, गिफ्ट मेरे लिए आया, प्रोजेक्ट के लिए क्लास, क्लास किसके लिए आया, प्रोजेक्ट के लिए आया, प्रोजेक्ट किसके लिए बनाया गया, क्लास के लिए बनाया गया। यहां पे देखिए, bought me a doll, डॉल मेरे लिए, गिफ्ट उसके लिए। सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके लिए आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए दो फॉर्मेशन है, एक फॉर्मेशन क्या है कि वो वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आएगा, और अगर एक हो गया, और या तो फिर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है, सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आएगा तो जरूरी है कि वो टू या फॉर के साथ आए, टू के साथ आएगा या फिर फॉर के साथ आएगा। अगर टू या फॉर नहीं दिया तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सप्लेनेशन। होपफुली समझ में आपको आया होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए, वो इंपॉर्टेंट है ट्रांजिटिव वर्ब के लिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन पाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इस पे सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज। फाइंड करना है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, दोनों फाइंड करना है आपको। डायरेक्ट
एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ उर्मिला गेव हर ब्रदर अ पैकेट ऑफ चिप्स। अब देखिए इसमें डेफिनेटली अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, डेफिनेटली इसके बाद तुरंत ही आ गया हर ब्रदर। अब उसने दिया क्या है, उर्मिला ने हर ब्रदर नहीं दिया, उसने क्या दिया, अ पैकेट ऑफ चिप्स। ये अ पैकेट ऑफ चिप्स हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि उर्मिला ने ये दिया है, किसको दिया, हर ब्रदर, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तरह aunt told us an interesting story। aunt told transitive verb। aunt ने क्या कहा, aunt ने us तो नहीं कहा, aunt ने क्या कहा, an interesting story, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको कहा, to whom, aunt told an interesting story to us। तो to अगर us वहां जाएगा तो संग to लग जाएगा, इसलिए to के लिए आया। डेफिनेटली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसमें to या for लगाते हैं हम लोग समझने के लिए, to, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Harry gifted a book to his sister। बहुत सिंपल है। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब गिफ्टेड अ बुक, ये सेकंड फॉर्मेशन वाला में आ गया, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या गिफ्ट किया भाई उसने, बुक गिफ्ट किया। टू हिज सिस्टर, किसको किया, सिस्टर को। टू हुम, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह यहाँ पे विनीत ऑफर्ड अ पेस्ट्री टू द लिटिल बॉय। सिमिलरली ऑफर्ड ट्रांजिटिव वर्ब, क्या ऑफर्ड किया उसने, व्हाट ही ऑफर्ड, पेस्ट्री, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको ऑफर किया, टू हुम, लिटिल बॉय, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर टू आया, टू और फोर लगाते हैं हम लोग यूज करने फाइंड करने के लिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। भगत सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। भगत सैक्रिफाइस ट्रांजिटिव वर्ब, क्या सैक्रिफाइस किया उसने, हिज लाइफ सैक्रिफाइस किया उसने, किसने, भगत ने किया, तो अब ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर किसके लिए किया, फॉर इस कंट्री, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इस तरह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम निकालते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, एक फॉर्मेशन क्या है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आएगा तो उसके साथ टू या फॉर लग के आता है। ठीक है, तो ये रहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक छोटा सा क्लास। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। डेफिनेटली मैंने लिस्ट दिया, आपने लिस्ट देखा भी है, तो उसमें से देखते हैं क्या बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।